हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक औसत एवरेज पर बात कर रहे थे। आज हम बात न्यू टाइप पर करेंगे, एवरेज के नए प्रकार पर हम बात करेंगे, जो आपको इस स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा होगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनके एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे रहते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। एक बार आपको ये टाइप अगर समझ में आ जाता है, फिर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस हो उसे आपको सॉल्यूशंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय के 800 विद्यार्थियों को, कितने, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो मनाया जाता है उस पर एक विद्यालय के 800 विद्यार्थियों को समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे। वहाँ लड्डू दिए जाने थे और उनकी समान संख्या 800 विद्यार्थियों में बांटी जानी थी। परंतु उस दिन 200 विद्यार्थी क्या थे, अनुपस्थित थे। यानी कि हम बात करें तो उपस्थित होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 600 रह जाती है और अनुपस्थिति कितनी है, 200 है। जिस कारण यानी कि 200 स्टूडेंट्स जब अनुपस्थित थे तो जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू क्या मिले, अधिक मिले। इस बात पर हमें फोकस करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें फोकस वहां करना है कि ये लड्डू हैं वो अधिक मिले हैं या कम मिले हैं। तो ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहेंगे तो यहाँ लड्डू हैं वो अधिक मिलेंगे। और हम बात करें कि स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, यानी कि हम बात करें कि 800 स्टूडेंट से अगर 200 स्टूडेंट्स अगर ऐड होते तो क्या हो जाता है, यहाँ लड्डू कम, यानी कि लड्डू है वो क्या होते, हर स्टूडेंट्स को क्या मिलते, कम मिलते। जबकि यहाँ क्या है कि 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित थे, इस कारण क्या हुआ कि 2-2 लड्डू सभी को क्या मिले, अधिक मिले हैं। तो हमसे पूछा है कि कुल लड्डुओं की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कहें तो एक बार आपके समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्यूशंस करना है तो बहुत ही इजी हो जाता है और उसके बाद में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप गलत नहीं करोगे। हमें कहा गया कि 800 विद्यार्थी थे टोटल और 200 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो जिस कारण 2-2 लड्डू अधिक मिले हैं। तो अब हम डायरेक्ट एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि 800 स्टूडेंट्स को, 800 विद्यार्थियों को लड्डू मिलने थे। कितने लड्डू मिलने थे, 800 विद्यार्थियों को लड्डू मिलने थे x। ये मान लिया हमने कि 800 विद्यार्थी थे, तब कितने लड्डू मिलते, उन्हें x लड्डू मिल जाते। फिर हम बात करते हैं कि 200 विद्यार्थी क्या रहे हैं, अनुपस्थित रहे हैं। तो अब बचे हुए कितने हैं, 600 विद्यार्थी। तो 600 विद्यार्थियों को जो लड्डू हुए वो कितने मिले हैं, 600 विद्यार्थियों को लड्डू कितने मिले हैं, x तो मिले ही, कहा गया है साथ में 2-2 लड्डू अधिक मिले हैं, इनकी जितने पहले मिलने थे उसमें +2 ऐड किया गया है। तो यहाँ से हम बात करें x +2 लड्डू मिले हैं। तो ये बात अगर समझ में आ गया, इसके बाद में सॉल्यूशंस है डायरेक्ट और कुछ भी नहीं है। ये 800 विद्यार्थियों को लड्डू मिलने थे x और 200 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो कितने स्टूडेंट्स बचे हैं, 600। तो 600 को कितने मिलेंगे, x +2, क्योंकि कहा गया है 2-2 लड्डू अधिक मिले हैं। तो उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि इस बात को समझना है कि इसमें बराबर जो वैल्यू लिखनी है वो किस प्रकार से लिखेंगे। 800 विद्यार्थियों को x लड्डू मिलने थे, यानी कि हम बात करें कि x लड्डू हैं वो 800 विद्यार्थियों को मिलेंगे, ठीक है। और 600 स्टूडेंट्स को x +2 लड्डू मिलेंगे। x +2 लड्डू है वो कितने को मिलेंगे, 600 को मिलेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। इस बात को समझना है बस। ये बात अगर समझ में आ गई कि ये इस वैल्यू को मैंने = में बराबर में क्यों किया है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि 800 विद्यार्थियों को जो लड्डू मिलने थे और हमने मान लिया है कि उनको सभी को x लड्डू मिलते हैं, तो 800 स्टूडेंट्स को x × 800 लड्डू मिलेंगे। जबकि हम बात करें कि 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित हैं, जिस कारण बचे हुए कितने हैं, 600 हैं, उनको 2-2 लड्डू अधिक मिले हैं, यानी कि x +2 मिले हैं। तो x +2 600 को मिले हैं। तो हमें टोटल लड्डुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये दो वैल्यूज़ अपने आप में क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, क्योंकि 800 स्टूडेंटों में जो लड्डू बांटे जाने थे समान संख्या में, वही समान संख्या में लड्डू हैं वो 600 स्टूडेंटों में बांटे गए हैं, जिन्हें x +2 प्राप्त हुआ है। और जबकि 800 में बांटे जाते तो x होता। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू किसको शो
करेगी 800 विद्यार्थियों को लड्डू कितने मिले हैं, यानी कि एवरेज जो औसत एवरेज है, यानी कि औसत जो लड्डू मिले हैं प्रत्येक विद्यार्थी को वो कितने मिले हैं, ये 800 स्टूडेंटों की एक्स वैल्यू शो करेगी। वहां से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लड्डुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब इस कुछ सॉल्यूशंस करते हैं और सॉल्यूशंस करने पर क्या हो जाता है, ये 800x हो जाता है, ये कितना हो जाता है 600x, 600 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 600 इंटू एक्स 600x हो गया, प्लस 600 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है 1200। और यहाँ से अब इसे सॉल्यूशंस करेंगे, 800x माइनस 600x इज इक्वल टू में 1200, और यहाँ से आया है 200x इज इक्वल टू में 1200, और यहाँ से x की वैल्यू है वो डायरेक्ट हमें पता चल रही है कितनी आ रही है 6, और ये x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। तो ये क्या शो कर रहा है कि 800 विद्यार्थियों को, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी है उसको कितने लड्डू मिलने थे, औसत एवरेज जो लड्डू मिलने थे 800 स्टूडेंट्स को वो कितने मिलने थे, x मिलने थे, और x का मतलब 6 लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को मिलते। तो यहाँ से हमें पूछा है टोटल लड्डुओं की संख्या, तो कुल लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार इस वैल्यू को इज इक्वल टू में करना था हमें। तो बात करें हम कितनी हो जाती हैं कुल लड्डुओं की संख्या, 800 विद्यार्थी हैं और 6 लड्डू उनमें बांटे जाने थे, 6 लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाने थे, और 800 स्टूडेंट हैं, तो टोटल हम बात करें कितना आ जाता है 4800, ये आंसर हो जाता है, यानी कि 4800 लड्डू है वो क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है, टोटल लड्डुओं की संख्या हो जाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैंने औसत में पहले भी कहा था कि औसत में क्वेश्चंस है बहुत ही इजी आते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल आते नहीं है। बट एक बार समझने वाली बात होती है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं, कि 800 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक्स लड्डू मिलने थे, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक्स लड्डू मिलते, तो कब, जब 800 स्टूडेंट्सों में लड्डू समान संख्या में बांटे जाते, बट 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित होने के कारण वह लड्डू 600 में बांटे गए, और 600 में बांटे गए तो वहां हमें पता चला कि उन लड्डुओं की संख्या है उनमें 2-2 लड्डू क्या हो गए, ऐड हो गए, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक्स्ट्रा 2 लड्डू प्राप्त हुए। तो वहां हमने कर दिया x + 2 और इन दोनों वैल्यू को बराबर किया कि 800 इंटू एक्स किया, x + 2 इंटू 600 किया, और वैल्यू यहाँ से x की निकाली। x की वैल्यू किसको शो कर रही है, जब 800 विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी को x लड्डू प्राप्त होते, यानी कि 6 लड्डू प्राप्त होते, तो वहां से हमें टोटल लड्डुओं की संख्या पता चली कितनी हो गई, 4800 लड्डू है वो टोटल लड्डुओं की संख्या थी। इसको करने, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने का एक तरीका और है, जो कि कहें तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं, यानी कि टाइम की एक बचत हम मानते हैं कि कम टाइम में हम उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंडीशंस समझनी होंगी। जैसे कि ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छा तरीका है, इससे भी आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हो, और आगे नेक्स्ट मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, उसके आधार पर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चंस को नेक्स्ट तरीके से करते हैं, जिससे कि आपको एक माइंड में क्लियर सेटअप हो जाए कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस हमें किस तरीके से और कैसे करना है। तो हम बात करें कि 200 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स क्या है, अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित कितने हैं, 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित हैं, और 200 स्टूडेंट्स जब अनुपस्थित हैं तो 200 स्टूडेंट्स में जो लड्डू बांटे जाने थे, क्योंकि कहा है कि 800 विद्यार्थी हैं टोटल, 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित हैं और बांटे गए लड्डू कितने में है, 600 में बांटे गए हैं। तो जब 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित हैं तो उनके हिस्से के लड्डू ही एक्स्ट्रा के रूप में उन 600 विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे। ये बात समझने वाली ही बात है कि एक बार लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि 600 यानी कि 600 स्टूडेंटों को जो लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं, जो 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं, वो किस कारण मिले हैं, वो किसके हिस्से के लड्डू हैं, वो 200 स्टूडेंट्स जो कि अनुपस्थित थे उनके हिस्से के लड्डू हैं। तो अब हमें ये पता चलेगा कि टोटल जो लड्डू हैं 200 स्टूडेंटों में कितने लड्डू बांटे जाने थे, जो कि एक्स्ट्रा के रूप में किन्हें प्राप्त हुए हैं, एक्स्ट्रा के रूप में वो प्राप्त हुए हैं 600 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा जो लड्डू हैं, एक्स्ट्रा लड्डू जो कि 2-2 लड्डू सभी को एक्स्ट्रा प्राप्त हुए हैं, वो कितने स्टूडेंट्स को प्राप्त हुए हैं, 600 स्टूडेंट्स को प्राप्त हुए हैं, और 2 यानी कि 2 लड्डू अधिक प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये कितना हो जाते हैं 1200, यानी 1200 जो लड्डू हैं ये क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं।
ये एक्स्ट्रा हैं और ये एक्स्ट्रा किसके हिस्से के लड्डू हैं? ये हिस्से के लड्डू हैं जो 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित थे उनके हिस्से के लड्डू हैं। तो उनमें अगर बांटे जाते, कहा गया है कि 800 स्टूडेंटों में बांटे जाने थे, बट ऐसी कंडीशंस आ गई कि 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित होने के कारण वो दो लड्डू अधिक प्राप्त हुए 600 स्टूडेंट को। तो 600 स्टूडेंट को जो 2 लड्डू प्राप्त हुए, यानी 1200 लड्डू उन्हें एक्स्ट्रा मिले हैं टोटल। और टोटल की हम बात करेंगे तो 200 स्टूडेंटों में अगर बांटे जाते तो क्या होता 6, यानी कि ये क्या आ जाता, ओल्ड एवरेज आ जाता जो स्टूडेंट्सों को बांटे जाने थे। यानी कि 6 लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को बांटे जाते। कब बांटे जाते? जब 800 स्टूडेंट्स सभी क्या होते, उपस्थित होते। ये इस बात को शो कर रहा है। तो ये बात समझने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। 200 स्टूडेंट्स अनुपस्थित थे तो उनके जो हिस्से के लड्डू हैं वही 600 स्टूडेंट्सों में अधिक बांटे गए हैं, इस बात को समझने वाली बात है। तो यहाँ से 1200 लड्डू एक्स्ट्रा हो गए। तो 1200 लड्डू एक्स्ट्रा हैं और वो किसके हिस्से के हैं? वो 200 स्टूडेंट्स के हिस्से के हैं। तो 200 स्टूडेंटों में बांटे जाते, इसीलिए मैंने ओल्ड एवरेज लिखा है ये, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि 1200 लड्डू है और 200 स्टूडेंटों में बांटे जाते। इस कारण ये क्या आ जाता, ओल्ड एवरेज कितना आया है? 6 आया है। और 6 ओल्ड एवरेज है, ये बात को शो कर रहा है जब 800 विद्यार्थियों में 6-6 लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता। तो हम बात करें टोटल लड्डुओं की संख्या की बात करें तो कितनी आ जाती है? यानी कि x को निकालने का जो तरीका है वही चेंजेज है और कुछ भी नहीं है। वही 800 से हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है और वही 4800 है, वही आंसर आएगा। जो चेंजेज हुआ है, यहाँ चेंजेज हुआ है कि हमने जो x की वैल्यू है वो डायरेक्ट निकाली है। और डायरेक्ट किस प्रकार से निकाली है? हमने क्वेश्चंस पर पूरा माइंड फोकस करके इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया है, उसके बाद में हमें एवरेज प्राप्त होगा। और आपको इस तरीके से आप करोगे, टाइम की बचत होगी, बट जो बात ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है कि किस तरीके से सॉल्यूशंस करना है। मल्टीप्लाई गलत तरीके से नहीं करना है। कहीं आप 800 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा। हमने 600 से इसलिए किया है कि 800 विद्यार्थी उपस्थित थे, 200 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, जिस कारण क्या हुआ है कि 600 विद्यार्थी क्या थे, उपस्थित थे। उनको ही एक्स्ट्रा लड्डू प्राप्त हुए जो कि 1200 हो गए। और 1200 लड्डू हम अगर पास्ट की बात करें, जब बांटे जाने थे, अगर उपस्थित होते तो 200 स्टूडेंटों में कितने होते? वो 6 प्रत्येक विद्यार्थी को मिलते। और यानी कि ये ओल्ड एवरेज है और इसे डायरेक्ट हमने निकाला है। 4800 लड्डू है वो टोटल लड्डुओं की संख्या है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये तरीका है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हो। और मैंने पहला तरीका बताया है, उस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। जैसा आपको माइंड में अच्छा सेट हो उसी तरीके से कीजिएगा। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 500 छात्रों को समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 500 स्टूडेंट्स हैं, उनको समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, परंतु उस दिन क्या हुआ कि उस दिन 100 स्टूडेंट्स अनुपस्थित थे। कितने? 100 जो छात्र हैं वो क्या थे? अनुपस्थित थे। हंड्रेड छात्र अनुपस्थित थे, इसीलिए 100 छात्रों के अनुपस्थित होने के कारण इसीलिए सभी को 3-3 लड्डू है वो एक्स्ट्रा प्राप्त हुए, यानी कि अधिक मिले। तो उपस्थित 400 विद्यार्थियों को कुल कितने लड्डू प्राप्त हुए?
या फिर कुल को डायरेक्ट लिखें हम कि 400 विद्यार्थियों को कितने कितने लड्डू प्राप्त हुए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो यही है कि वहाँ हमसे टोटल लड्डुओं की संख्या पूछी थी, बट यहाँ क्या पूछा है कि 400 विद्यार्थियों कितने कितने लड्डू अधिक प्राप्त हुए ये दे रखा है, जबकि पूछा है कि 400 विद्यार्थियों को कितने कितने लड्डू हैं वो प्राप्त हुए हैं कब, जब इस तरह की कंडीशंस हमारे पास में हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान में रखना है कि कितने छात्र अनुपस्थित हैं, 100 छात्र हैं वो क्या है, अनुपस्थित हैं। हम सेकंड तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए कि एक विद्यालय में 500 छात्र समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 100 छात्र हैं वो अनुपस्थित थे, इसीलिए कारण 3-3 लड्डू है वो अधिक प्राप्त हुए। किसको अधिक प्राप्त होंगे इस बात को जानते हैं, वहां उपस्थित छात्रों को अधिक प्राप्त होंगे, और उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 400 हो जाती है। तो हमसे क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसका आंसर हम निकालेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि 100 छात्र अनुपस्थित थे, और 100 छात्र अगर अनुपस्थित हैं तो उनके हिस्से के लड्डू यानी कि 100 छात्रों के जो हिस्से में लड्डू आने थे कब, जब 500 स्टूडेंटों में समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, तो 100 छात्रों के हिस्से में जो लड्डू आने थे वह एक्स्ट्रा के रूप में उन 400 छात्रों में बांटे गए हैं। इस बात को समझने वाली बात है कि 100 छात्रों के हिस्से में जो लड्डू आने थे वही लड्डू हैं वो एक्स्ट्रा के रूप में 400 स्टूडेंटों में बांटे गए हैं। तो अब हम अगर एक तरीके से डायरेक्ट बात करें कि जो एक्स्ट्रा लड्डू है, एक्स्ट्रा जो लड्डू हैं वो कितने हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लड्डू कितने हो जाते हैं, 400 छात्रों में बांटे गए हैं, और कितने हैं, 3-3 लड्डू प्राप्त हुए हैं। तो यानी कि हम बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 1200 आ जाता है। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा लड्डू हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा लड्डू है। और ये एक्स्ट्रा लड्डू जो 1200 लड्डू हैं ये किसके हिस्से के लड्डू हैं, ये हिस्से के हैं 100 स्टूडेंट्स के, यानी कि अनुपस्थित जो छात्र हैं उनके हिस्से के ये लड्डू हैं जो कि 400 स्टूडेंटों में अधिक 3-3 के हिसाब से अधिक बांटे गए हैं। यानी कि 1200 लड्डू एक्स्ट्रा बचे थे, उनको क्या किया, 3-3 लड्डू सभी 400 छात्रों में बांट दिया, जिससे उन्हें 3-3 लड्डू अधिक प्राप्त हुए हैं। तो ये 1200 हैं, 1200 हैं, ये किसके हिस्से के लड्डू हैं, ये 100 स्टूडेंट जो कि अनुपस्थित थे उसके हिस्से के लड्डू हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कितना आ जाता है, 12, और अभी मैं बताया था कि 12 क्या है, यहाँ ओल्ड एवरेज है, यानी कि पुराना औसत है। जब 500 स्टूडेंटों में समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे तो वह 12 के हिसाब से यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को 12 लड्डू प्राप्त होते, कब, जब 500 स्टूडेंटों को बांटे जाते। बट कंडीशंस ऐसी हुई कि 100 छात्र अनुपस्थित हुए, जिस कारण 400 छात्रों में वो अधिक 3-3 लड्डू प्राप्त हुए। और हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसका हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। ये हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई है, और वह एक्स की वैल्यू है 12 जो कि ओल्ड एवरेज को, पुराने औसत को शो कर रही है। तो उपस्थित जो 400 छात्र हैं उनको कितने कितने लड्डू प्राप्त हुए हैं, तो 12 लड्डू तो प्राप्त होते, कब प्राप्त होते, जब 500 स्टूडेंटों में बांटे जाने थे। बट अब जो हम बात करें कि 400 ही स्टूडेंटों में लड्डू बांटे गए हैं, तो यहाँ एवरेज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एवरेज इंक्रीज होने का जो तात्पर्य हम बात करें कि न्यू एवरेज की बात कर लें, चाहे वो 400 स्टूडेंटों में कितने लड्डू बटे हैं उसकी बात करें तो वो कितना हो जाता है, 12 ओल्ड एवरेज प्लस एक्स्ट्रा जो लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को मिले हैं, क्योंकि प्रत्येक में ऐड करना, औसत में ऐड करना होता है। ये मैं फर्स्ट क्लास में ही आपको बता चुका हूँ। एवरेज की जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चंस करवाया है, जिनमें हम प्रत्येक संख्या में अगर 3 की या 4 की वृद्धि करते हैं तो औसत में भी वृद्धि होती है। तो जब 3-3 लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को एक्स्ट्रा मिले हैं तो यहाँ भी 3 प्लस हो जाएगा, और ये न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, 15। तो 15 लड्डू हैं वो प्रत्येक विद्यार्थी को क्या मिले हैं, 400 स्टूडेंटों में जो लड्डू बांटे गए हैं वो 15 लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो गया बहुत ईजी वे में, और तरीके से हमने इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया है। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक विद्यालय में 500 छात्र थे जिनमें कि समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, बट कोई रीज़न से 100 स्टूडेंट्स हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, तो उनमें 400 स्टूडेंट जो बचे हुए 400 स्टूडेंट्स हैं उनमें 3-3 लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं। और वो एक्स्ट्रा किसके लड्डू हैं, वो 100 छात्रों के अनुपस्थित होने के, यानी कि 100 छात्रों के हिस्से के लड्डू हैं। तो उनके हिस्से के लड्डू हैं, तो जो ही एक्स्ट्रा किन्हें मिले हैं, उन्हें
400 स्टूडेंट्स को। तो 400 इंटू 3 किया हमने, 1200 लड्डू हैं। तो 1200 लड्डू किसके हिस्से के हैं, वो 100 स्टूडेंट्स के हिस्से के हैं, इसीलिए यहाँ से हमें ऑल्ड एवरेज पता चला 12। और यहाँ पूछा गया है हमें न्यू एवरेज, या फिर हम बात करें 400 विद्यार्थियों को कितने लड्डू प्राप्त हुए हैं अब इस कंडीशंस में। तो क्या होगा कि अब 12 तो हैं प्लस 3 में एक्स्ट्रा प्राप्त हुए थे, इसलिए कितने आ जाते हैं 15 लड्डू। तो बहुत ईजी वे में मैंने आपको एक सॉल्यूशंस करा दिया है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। तो ये तरीका समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बार जो ये क्वेश्चंस अब नेक्स्ट कर रहे हैं उसमें इन क्वेश्चंस में छात्र अनुपस्थित थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें छात्र क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या होगा, छात्र ऐड हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि स्टूडेंट्स को जो मिलने वाले लड्डुओं की संख्या है उसमें क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कि एक विद्यालय में 300 स्टूडेंट्स को, कितने, 300 स्टूडेंट्स को समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 100 छात्र और आ गए। कितने, 100 छात्र हैं वो क्या थे, अनुपस्थित नहीं थे। अब की बार क्या है, ऐड हो गए हैं, यानी कि और आ गए हैं। एक विद्यालय में 300 छात्र हैं, उनको समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 100 छात्र, जो 100 छात्र हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए, यानी कि छात्र और आ गए हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को या प्रत्येक छात्र को 3-3 लड्डू कम मिले। कम तो मिलने ही है, क्योंकि क्या होगा, एक्स्ट्रा जो छात्र ऐड हुए हैं उनको जो लड्डू मिलेंगे वो कहाँ से कटौती होगी, उन 300 छात्रों के लड्डुओं में से कटौती होगी, और वो कटौती 100 छात्रों के कहीं हिस्से की लड्डू को 300 जो छात्र हैं उनके जो लड्डू हैं, टोटल जो लड्डू बांटे जाने थे 300 में, उनमें से ही कम करके उन 100 छात्रों को समान संख्या में लड्डू बांटे गए हैं। इस बात को कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो कुल लड्डुओं की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो कुल लड्डुओं की संख्या क्या होगी, कुल लड्डुओं की संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। पिछले क्वेश्चंस जिस प्रकार से किए हैं उन्हीं तरीके से हमें करना है। तो यहाँ क्या है कि 300 छात्रों को जो समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, 100 छात्र और ऐड हो गए हैं, यानी कि अब 400 छात्रों में हैं वो लड्डू बांटे जाने हैं। तो 3-3 लड्डू हैं वो कम मिले हैं, और कम मिले हैं तो हमें कुल लड्डुओं की संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो ये जो हम बात करें कि 300 जो छात्र हैं उनको समान संख्या में जो लड्डू बांटे जाने थे, 100 छात्र और आ गए, तो 100 छात्रों को जो मिलने वाले लड्डू हैं वो कहाँ से आए हैं, वो 300 छात्रों को जो मिलते लड्डू उनमें से क्या किए गए हैं, कम किए गए हैं। यानी कि जब 100 छात्रों को जो लड्डू मिल रहे हैं उनमें जो लड्डू मिल रहे हैं वो क्या है, इस कमी को शो कर रहा है। यानी कि 3-3 लड्डू सभी छात्रों को कम मिल रहे हैं, इसका मतलब है वो वही लड्डू हैं जो सब छात्रों में वितरित किए गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हम बात करें कि 100 छात्रों को मिलने वाले लड्डू हैं, 100 छात्रों को मिलने वाले जो लड्डू हैं वो कितने होंगे, वही लड्डू होंगे जो कि 300 छात्रों को मिलते। 300 छात्रों को जो एक्स्ट्रा लड्डू उनके पास थे उनको माइनस किया गया है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 300 जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 क्या है, लड्डू कम कम मिले हैं। यानी कि हम बात करें यहाँ से 900, तो ये 900 जो लड्डू हैं ये वही 900 लड्डू हैं जो 100 छात्रों को मिले हैं। क्योंकि 100 छात्रों में जो लड्डू मिले हैं वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं 300 स्टूडेंट्स में जो लड्डू बांटे जाने थे उनमें से कम किए गए हैं, उन्हें कम करके 100 स्टूडेंट्सों में बांटे गए हैं। और जिससे निष्कर्ष ये निकला कि वो 400 स्टूडेंटों में जब बांटे गए तो सभी को 3-3 लड्डू कम मिले। तो सभी को जो 3-3 लड्डू कम मिले हैं उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 300 से, यानी कि 900 की हम बात करें तो ये 900 है, ये कितने को मिलने थे, 100।
100 स्टूडेंट्स को मिले हैं, मिलने नहीं थे यहाँ डायरेक्ट है वो न्यू एवरेज निकलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। वहाँ हम ओल्ड एवरेज निकल रहा था, यहाँ न्यू एवरेज निकलेगा। और न्यू एवरेज निकलने का रीज़न है कि अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ना कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जबकि पिछले क्वेश्चंस में हम अनुपस्थित हैं उन छात्रों की बात कर रहे थे कि उन्हें लड्डू नहीं मिले हैं, और जबकि यहाँ 100 छात्रों को लड्डू एक्स्ट्रा आए हैं, 100 छात्र उन्हें लड्डू मिले हैं। और वो लड्डू कहाँ से आए हैं, वो 300 स्टूडेंट्सों में कटौती की गई है। तो यहाँ से 900 में मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 9 है, वो क्या आ जाता है, न्यू एवरेज आ जाता है। और ये न्यू एवरेज क्या है, नया औसत है, यानी कि जो 400 स्टूडेंटों में जो लड्डू बांटे गए हैं वो सभी को प्रत्येक 9 लड्डू प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हम बात करें कि टोटल जो कुल लड्डुओं की संख्या है वो कितनी हो जाती है, कुल लड्डुओं की संख्या है, कुल लड्डुओं की संख्या की हम बात करें तो वो कितनी हो जाती है, 400 स्टूडेंटों में बांटे गए हैं और 9 लड्डू बांटे गए हैं प्रत्येक स्टूडेंट को, तो 3600 लड्डू हैं, वो आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है, बट समझने वाली बात यही है कि किस प्रकार से सॉल्यूशंस करना है। जब बात करें तो हमें ध्यान, इससे निष्कर्ष यही निकला, इन क्वेश्चंस करने से निष्कर्ष यही निकला कि जो टोटल जो संख्या में दिए हुए थे उन्हें एक्स्ट्रा जो लड्डू मिले हैं, चाहे वो कम मिले या ज़्यादा मिले, उनसे मल्टीप्लाई कर लिखना है। और उसमें अनुपस्थित छात्र या ऐड होने वाले छात्र हैं उनका डिवाइड करना है। अगर अनुपस्थित वाले छात्रों का हम डिवाइड करते हैं तो ओल्ड एवरेज प्राप्त होता है, और अगर हम बात करें कि हम एक्स्ट्रा ऐड होने वाले स्टूडेंट्स का डिवाइड करते हैं तो न्यू एवरेज प्राप्त होता है। उसके अनुसार हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर लेंगे। यहाँ हमसे पूछा है कुल लड्डुओं की संख्या, तो जब 400 स्टूडेंट हो गए हैं, टोटल 300 स्टूडेंट पहले से थे, 100 ऐड होने पर उन्हें न्यू एवरेज यानी कि नए औसत की हम बात करें, सभी को 9 लड्डू प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि 3600 लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और औसत एवरेज अभी चलता, ये टॉपिक है वो चलता रहेगा। हम नए टाइप के साथ में कल बात करेंगे, और आज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।